नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खनूरी, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और आज मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। सूक्ष्म जानकारी है, लेकिन हिंदू धर्म में गाय दान का क्या महत्व है, इस पर जानकारी दे रहे हैं। और मेरे साथ हैं पंडित मनदीप मंगाई, और इनसे जानते हैं कि आखिर गाय दान क्यों की जाती है हिंदू धर्म में। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जो गाय दान के बारे में आपने मुझसे पूछा है, तो गाय दान एक मोक्ष रास्ता बताया गया है शास्त्रों में। और इसको बोला गया है कि एक गायदान में एक श्लोक आता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्युताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे ब्राह्मण और गाय दोनों से ही लगाव है। ब्राह्मण को इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सुदामा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और गाय की उन्होंने बचपन से ही सेवा की है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी इन दोनों को अपने अधीन मानते हैं कि इनसे मुझे लगाव है। इसीलिए गाय को और ब्राह्मण को दोनों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप कोई पितृ कार्य ले लें या कोई शुभ कार्य ले लें, इन दोनों में ही गाय और ब्राह्मण दोनों अति आवश्यक, इन दोनों की पूजा होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है हिंदू धर्म के सनातन धर्म में। और उसके बाद जब पूजन किया जाता है तो उसके बाद बोला जाता है कि गाय की आप 4 परिक्रमा ही आप गाय की करेंगे, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के ही सूत्र को हमें निर्देशित करते हैं। और इसीलिए गाय की 4 परिक्रमाएं कर दी जाती हैं। और उसके बाद दाएं कान में बोला जाता है कि हे गाय माता, हमारे समस्त पितरों का उद्धार हो, तारण हो, क्योंकि गाय के ही दाहिने जो कान होता है उसमें पितरों का भी निवास माना जाता है। एक और गायदान से संबंधित एक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि गायदान जो होता है मृत कार्य या शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, अधिकांश कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ज़्यादा जूझ रहा हो, उसकी मृत्यु के लिए भी एक दान किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं मोक्ष दान का। उन दोनों में ये फर्क बताया जाता है कि जो गायदान होता है, गायदान का जो हकदार होता है वो ब्राह्मण को या किसी असहाय या जरूरतमंद इंसान को आप दान दे सकते हैं, उसको हम गायदान बोलेंगे। और जो मोक्ष दान होता है, मनुष्य की मुक्ति के लिए जो दान किया जाता है उसे मोक्ष दान बोला जाता है। उसका दान लेने का अधिकारी कोई नहीं होता है, सिर्फ उस व्यक्ति के मोक्ष के ही लिए उसे मोक्ष दान का नाम दिया जाता है।